हरियाणा के किसान आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान शनिवार को भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने किसान और मजदूरों को आगामी आंदोलन का निमंत्रण दिया। भिवानी में किसान नेता राकेश आर्या निमड़ीवाला के फार्म हाउस पर आयोजित इस बैठक में संगठन की मजबूती और किसान हितों को लेकर आर पार की लड़ाई का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रतन सिंह मान ने कहा कि किसान और मजदूर की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। संगठन विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि जब तक गांव-गांव में भाकियों की पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक सरकार की वाराखिलाफी के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ पाएगा। इस दौरान भिवानी के स्थानीय किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में भाकियों के ने स्पष्ट किया कि 2026 का साल किसान मजदूर अधिकारियों की रक्षा का वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी व खरीद गारंटी कानून किसान और मजदूरों के कर्ज के जाल से पूरी तरह मुक्त रहेगा। सीड एक्ट और बिजली एक्ट को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी को जिंद के शहीद स्मारक से होगा। उस दौरान हजारों ट्रैक्टरों के साथ भव्य परेड निकाली जाएगी तथा जिंद के गांव गुलकनी स्थित शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह करेंगे। बाकी प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान ने कहा कि सरकार किसान और मजदूरों की अनदेखी कर रही है। बातों का समय निकल चुका है, जब अब जमीन पर उतरकर संघर्ष करने की बारी है। इस मौके पर किसान नेता राकेश आर्य ने कहा कि भिवानी का किसान हमेशा से संघर्षों का केंद्र रहा। यहाँ से भारी संख्या में किसान और मजदूर ट्रैक्टरों के साथ जिंद पहुंचेंगे। संगठन का विस्तार हमारी प्राथमिकता है, ताकि हम अपनी मांगों को और अधिक ताकत के साथ सरकार के सामने रख सकें। रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज हम भिवानी में पहुंचे और हमारे भिवानी के सभी साथी आज इसमें मौजूद हैं। राकेश आर्य जी है और पहले एक संगठन में काम करते थे। आज इन्होंने यहाँ एक अच्छी बैठक का आयोजन किया और इस तरह के बैठकों के आयोजन हमारे हर रोज़ चलते रहते हैं। माननीय राकेश टिकैत जी के निर्देश पर, माननीय युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव उनके निर्देश पर संगठन को मजबूती देने के लिए हम हर रोज़ सक्रिय रहते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ भिवानी पहुँच करके यहाँ के साथियों से चर्चा और बातचीत हम कर रहे हैं, ताकि दादरी में भी और भिवानी में मजबूती के साथ हमारे संगठन का और विस्तार हो और किसान आंदोलन मजबूती के साथ इस क्षेत्र में भी लड़ा जाए। तो उसके लिए हमें बातचीत कर रहे हैं और साथियों से मिल करके यहाँ कार्यकारिणी का गठन करेंगे और मजबूत कंधों को इस आंदोलन की यूनियन की जिम्मेदारी देंगे। और अभी साथी पहुँच रहे हैं तो उनके साथ हम सलाह मशवरा करके हम ये कहना चाहेंगे कि आज किसान मजदूर के हालात बहुत बद से बदतर हैं। आज छोटे छोटे कर्जों के लिए घरों से बाहर बैंकों द्वारा निकाला जा रहा है और उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है, पशुओं को निकाल दिया जाता है। हम कहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी आप लोगों के हिफाजत के लिए हो, आप घर से मत निकलवाइए, उनकी हिफाजत करिए, उनको रोज़गार दीजिए। और हमने ये दर्जनों केस हमारे सामने आए हैं, हमने उनको दोबारा उन घरों में विस्थापित किया। तो इससे ये पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा आर्थिक ढांचा क्या है, हम कितने मजबूत हैं। तो बुरे हालात हैं और उनसे सबसे लड़ने के लिए अब ये नई नई नीतियाँ लाकर, जैसे ये यूनिक आईडी खेती का कर रहे हैं, जैसे ना आधार कार्ड दे करके सबको कब्जे में किया, ऐसे ही खेती को कब्जे में करके और ये छीनने वाले हैं। मैं खुले तौर पे इस बात को कह रहा हूँ। हरियाणा का इतना बड़ा घोटाला, धान घोटाला हो गया, 5000 करोड़ का सभी जिलों में हुआ। 175 करोड़ रुपये नमी के नाम पर खा के। अभी आपके सामने विधानसभा चली, शीतकालीन सत्र चला, सत्ता पक्ष तो क्यों बोल देगा, उनके अधिकारी, उनके आदमी उसमें फंसे हुए हैं जो घोटाला करके। और ये देखिए हैरत की बात है, विपक्ष का भी ये कोई पार्टी वाला नहीं विधानसभा में आवाज़ उठाई। तो इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान मजदूर भाइयों, ये देख लो, ये विधानसभा पार्लियामेंट में एक हैं, ये नहीं बोलते एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए आपने मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत तरीके से आपने आंदोलन करना पड़ेगा। अभी हमने आंदोलन की 2026 में, 2025 में रूल आ गया, अब 2026 में हमने एक सशक्त आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसी के तहत आने वाली 26 जनवरी को जींद के अंदर रामराय गांव में इकट्ठा होंगे। वहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे, झंडा परेड, ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और शहीद स्मारक हमारा गुलकड़ी में, वहाँ से नए आंदोलन का आगाज करेंगे।
पूरी मजबूती के साथ। ये हमने सारे कार्यक्रम आंदोलन के तय कर दिए हैं और बड़ी पंचायतों के माध्यम से, बड़े प्रदर्शनों के माध्यम से यह हमारा साल संगठन को मजबूत करने के लिए रहेगा। मैं राकेश आर्य, किसान नेता भिवानी। तो आज मैंने काफ़ी दिन से वो पहले मेरा संगठन था भारतीय किसान यूनियन चडोनी, उनसे मैंने रिज़ाइन दे दिया था अपने पारिवारिक समस्या के कारण। और मेरी और मेरे परिवार की अब आगे यही थी कि मैं घर पे रह के परिवार पे ध्यान दूं। तो काफ़ी दिन से मतलब मैं घर बैठा था, काफ़ी संगठनों के फ़ोन आ रहे थे कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। पर रतनमान जी भारतीय किसान यूनियन टिकैत से काफ़ी दिन से वो हमारे मिलना चाह रहे थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई। आज संगठन विस्तार के लिए ये आज यहाँ पे बातचीत के लिए मेरे फार्म हाउस पे आए हैं और पूरे हरियाणा से साथी आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और आगे की जो एक किसानों और मज़दूरों के ऊपर एक सरकार कई कंडीशन थोप रही है और मज़दूरों की मनरेगा की दिहाड़ी भी घटा दी, उसी विषय की रणनीति को लेकर आज ये काफ़ी सुझाव रखे। एक मान साहब ने इसके ऊपर विस्तार से बताया, तो संगठन की तरफ से एक मजबूत लड़ाई के लिए हम इनके साथ जुड़ रहे हैं। और आगे जो संगठन भिवानी और दादरी में जो संगठन मजबूती की जो जिम्मेवारी होगी, अभी हमारी भिवानी और दादरी के साथियों की आने बाकी हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, उसके बाद उसके बारे में जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। और मेरी तो सभी किसानों से और मजदूर साथियों से है कि एकजुटता के साथ होके, और जो ये सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी करके काफ़ी चीज़ें जो मतलब हमारे ऊपर थोप रही है, उसको हम बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ें और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें।